मौलाए कायनात ने मदीने के हालात अच्छे ना होने की वजह से आपने अपने कैपिटल दारुल खुलाफा राजधानी कूफा बना लिया था। फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, इमाम हसन हुसैन जवान हो रहे थे। मालूम है क्या हुआ? खुदा की कसम ऐसा कभी किसी के पास नहीं, किसी पर नहीं इतना जुल्म हुआ। मौलाए कायनात को ऐन हालत नमाज में अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने चाकू से हमला किया था। हुसैन का बाप बिल्कुल शहीद होने की पोजीशन में है, लोग उठा के ले आए अपने घर में। मैंने वो घर देखा है, वो ज़मीन देखी है जिस ज़मीन पर मौला अली शहीद हुए थे, जहां आपकी रूह मुबारक निकली, जिस कुएं के पानी से छींटे मारे गए, जिस कुएं के पानी से हसन हुसैन ने अपनी परवरिश का शरफ पाया था। अल्लाह अकबर। मौलाए कायनात की बिल्कुल आखिरी हिचकी है। इमाम हुसैन दूध प्याले में रख के दवा लेके आ गए और फरमाया कि ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले, ऐ मेरे अब्बू इसे कबूल फरमा ले। मौला अली ने आँख खोली, फरमाया ये क्या है मेरे बेटे? तो इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बू ये दवा है, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, आप इसे पी लें, इस प्याले में दूध है दवा के साथ में। जैसे मौला अली ने आँख खोली तो सामने वो बैठा था जिसने आप पर कातिलाना हमला करके आपको शहादत की डगर तक पहुँचाया था। मौला अली ने आँखें खोली तो देखा कि वो ज़ख्मी बैठा हुआ है। फरमाया हुसैन ये कौन है? तो इमाम हुसैन ने कहा अब्बू ये वही जालिम है जिसने आप पर हमला किया है। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? कहा दूध का प्याला है। खुदा की कसम मौला अली फरमाते हैं ये प्याला उसे दे दो। अल्लाह अल्लाह। नहीं समझ में आएगी, सुभान पल्ले अल्लाह। नहीं पड़ेगी। इतना पत्थर दिल हो गया हमारा दिल, हमें पल्ले नहीं पड़ेगा। ऐसा कैसे हो गया? मौला अली फरमाते हैं हुसैन इस दूध के प्याले को उसको दे दो। इमाम हुसैन फरमाते अब्बू वो आपका कातिल है। तो मौला अली फरमाते ये मत देखो कि मेरा कातिल है, ये देखो कि दहलीज़े अली पर बैठा हुआ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ लोगों तुम बार बार उससे पूछते हो अबे फ़कीर कहीं के तेरा नसब क्या है? तो मुसलमान है, बच्चे चोरी करता है, मोबाइल चोरी करता है। यही सोच के 2 चपाती अचार रोटी दे दिया करो, 1 पार्ले बिस्कुट उसको दे दिया करो। उसके करीब में उसकी बच्ची होती है, 5 रुपए का नमकीन भी उसे दे दिया करो। उस दरवाजे पर खड़े होकर उसने अल्लाह का नाम लिया है जिस दरवाजे पर हमारी औलादों ने रात भर पबजी गेम खेला है। समझ रहे हैं आप? रात भर जिस दरवाजे पर बैठ के हमारी और आपकी औलादों ने नंगा नाच मोबाइल में देखा है और रात के 2 बजे अपने दरवाजे के अंदर दाखिल होकर सोए हैं, 9-10 बजे तक सोते रहे, उसी दरवाजे पर एक फ़कीर ने सुबह को अल्लाह का नाम लिया है। एहसान उस फ़कीर का है कि नहीं? एहसान बेशक। उसे लात मार के भगा देते हम लोग। मौला अली है, मौला अली। अल्लाह पर इनसे क्या सीखा? इनके बड़े बेटे इमाम हसन, इनको एक शख्स ने जहर दे दिया था। मदीने में रहते थे। मगरिब की नमाज के बाद जब आप घर पे आए तो मखदूमा ज़ैनब ने चीख की आवाज़ सुनी, बाहर निकल के आ गई तो क्या देखा कि बरामदे में मेरे भैया इमाम हसन, बड़े भाई इमाम हसन हैं और पेट पकड़े हुए रो रहे हैं। मैंने कहा बैठ जाए मेरे भाई। जब बैठे ना तो मैंने क्या देखा कि उनके मुंह से उल्टी हो रही है, खून के साथ बोटियां भी कट कट के बाहर निकल रही। ये कौन है जो हुजूर के कांधे पे चलते थे, जिन्हें हुजूर ने कहा था हसन हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, जिन्हें हुजूर ने कहा था इनकी माँ जन्नती औरतों की सरदार है, जिन्हें हुजूर ने कहा था इनका बाप अली अरब के नौजवानों का सरदार है और नाना नबियों का सरदार है। यार सारी प्रॉपर्टी तो हुजूर के नाम पर, यहाँ भूतपूर्व नहीं लिखा हुआ है, यहाँ साबिक और भूतपूर्व नहीं लिखा हुआ है। समझ रहे हैं आप? वो हैं तो हैं। समझ रहे हैं आप? इमाम हसन ने उल्टी की तो खून की बोटियां कट कट के जमीन पर गिर रही थी। मखदूमा ज़ैनब आपकी बहन ने कहा, मेरे भैया ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? इमाम हसन ने कहा, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, किसी ने मुझे जहर दे दिया है, किसी ने मुझे जहर दे दिया, मेरे बचने की सूरत नहीं है, मेरे बचने की सूरत नहीं है। तो बहन ज़ैनब ने क्या कहा? गुफ्तगू क्या है? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। क्या है गुफ्तगू? इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बोले बोले बोले। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। खुदा की कसम अल्लाह किसके साथ है? साबिरों के साथ। आप बहुत देर से गर्मी में बैठे हुए हैं, अल्लाह आपके साथ है कि नहीं? आप थके हुए हैं फिर भी बैठ के सब्र कर रहे हैं, अल्लाह आपके साथ है कि नहीं है? जब अल्लाह आपके साथ हो सकता है तो करबला में शहीदों के सरदार के साथ क्यों नहीं हो सकता? इमाम हसन सरकार ने फरमाया, मेरी बहन क्या बात है? मखदूमा ज़ैनब ने कहा, ऐ मेरे भैया, उसके लिए बद्दुआ कर दे, उसकी नस्ल खत्म हो जाए। इमाम हसन ने फरमाया, अच्छा मैं अपने हाथों को उठाऊंगा, तू आमीन कहेगी? उलमा देखे, तू आमीन कहेगी? बहन ज़ैनब ने कहा, जरूर आमीन कहूंगी। हाथों को उठाओ। उल्टी हो रही थी, खून की बोटियां कट कट के गिर रही थी, उसके बावजूद इमाम हसन ने अपने हाथों को उठाया कपकपाते हुए, फरमाया, बहन आमीन कहने के लिए तैयार हो जा। इमाम हसन के करीब में मखदूमा ज़ैनब बैठी हुई है, सानिया ज़हरा बैठी है। फरमाया, भैया आप बद्दुआ करो, हम आमीन कह देंगे, नस्ल खानदान कबीला मिट जाएगा। इमाम हसन ने एक जुमला कहा, या तो बैठो या घर चले जाओ, अगर जाओ तो ये लेके जाओ ताकि घर बरकतों से भरा रहे। इमाम हसन ने एक जुमला कहा, अरे मेरे मौला,
जिसने मुझे जहर दिया है मैंने उसे माफ कर दिया, तू भी उसे माफ। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मखदूमा ज़ैनब के हाथ दोनों जमीन पर गिर पड़े। कहा भैया ये कौन सी दुआ है? इमाम हसन ने कहा मैंने नाना से यही सीखा है, इन्नल्लाह मअ साबिरीन। आहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे लोगों क्या कर लोगे यार हिंदुस्तान में, किसका बिगाड़, क्या बिगाड़ोगे आप के पास तो मिट्टी के ढेले भी नहीं है, दुश्मनों के पास तो बड़े बड़े आलात और सामान है, क्या करोगे? 3 ऑप्शन है हिंदुस्तान में रहने का अगर हुसैनी हो तो, या तो कोई तुम्हें मारे तो उसे मार दो। इस दौर में लोग गैर मुस्लिमों का एक बड़ा तबका तुम्हारी दुश्मनी से भरा हुआ है, वो तुम्हें मारता है तो क्या उन्हें मारना चाहिए? नहीं मार सकते। पहला ऑप्शन है कि नहीं मार सकते। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बेटी के चेहरे पर तमाचे मारे गए, हुजूर ने नहीं मारा। हुजूर की बेटी के पेट में नेजा डाल के कच्चा बच्चा पेट से गिरा दिया गया। हुजूर ने अपनी बेटी को सीने से लगा के फरमाया था, मेरी बेटी ज़ैनब सब्र कर, एक दिन न वो बाकी रहेगा न उसकी औलादें बाकी रहेंगी, बाकी रहेगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का दीन बाकी रहेगा। हाँ जाके देखो ये झंडे किसी के बाप के नाम के लगते हैं, हुसैन पाक के नाम। आहा सुभान अल्लाह सुभान। बोलो बोलो भाई बोलो। मामूली कुर्बानियां दी गई हैं, मामूली कुर्बानियां दी गई हैं। 208 सहाबा हुजूर की मदनी लाइफ में, मदीने में हुजूर आ गए तब वो शहीद हुए हैं। 208 कितने? 208। किस महीने में किसी को पता नहीं। पहली जंग हुई सिद्दीक अकबर के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ में, उस जंग में 1200 सहाबा शहीद हुए थे। जंग किस महीने में हुई आपको पता ही नहीं है, मुझे भी इल्म नहीं है। इस 1200 सहाबा में 800 खाली हाफिज कुरान थे जो शहीद किए गए। इनमें 11 बदरी सहाबा थे जो सहाबा के सर का ताज थे। इनमें ऐसे टॉप क्लास के कारी कुरान थे जिनकी क़िरत सुन के खुद हुजूर मुस्कुराते थे, दुआएं दिया करते थे। 1200 सहाबा शहीद हुए हैं। किस महीने में जंग हुई हमको पता नहीं है। जंग मूता, जंग यरमूक, जंग हुनैन, बद्र उहद किस जंग में हुई हमें इल्म नहीं है, हमें इल्म नहीं है। लेकिन 11 महीने तक ये उलमा, ये मशाइख इन बच्चों से कहते हैं रबीउल अव्वल का चांद निकल आया है, रमज़ान का चांद निकल आया है, रबीउल आखिर का चांद निकल आया है, लेकिन मुहर्रम के चांद के निकलने से 1 हफ्ता पहले ये बच्चे उलमा किराम से कहते हैं इमाम साहब 1 हफ्ते के बाद मुहर्रम का चांद निकलने वाला है। समझ रहे हैं आप? वो जुल्फ़े बिखेर के टहलने वाले बच्चे भी इमाम हुसैन के इश्क में मस्त मगन हो जाते हैं। दुआ करो यही गलबा 12 महीने बाकी रहे। पहला ऑप्शन हिंदुस्तान में रहने का, कोई मारे तो उसे मार दो, आप मार नहीं सकते। गरीब नवाज ने हमें ये नहीं सिखाया, कोई मारे तो सब्र करो। दूसरा ऑप्शन ये है कि कोई तुम्हें जुल्म करे, तुम पर कोई तकलीफ दे तो आप अपना मुल्क छोड़ दो। कहाँ जाओगे यार? भूटान तुम्हें बर्दाश्त करेगा? कहाँ जाओगे? बांग्लादेश झेल पाएगा? पाकिस्तान? ना ना ना, हमें कहीं जाना नहीं। हिंदुस्तान के कितने बंटवारे हुए, भूटान भी भागा, श्रीलंका भागा, बर्मा भागा, ये म्यांमार, ये अंडमान निकोबार टूटा हुआ हिस्सा है, कभी इधर कभी उधर भागता है। पुर्तगाल की हुकूमत गोवा पे कितने सालों तक थी, कभी इधर कभी उधर भागता, अब हिंदुस्तान के खेमे में आया है। समझ रहे हैं? पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। एक बात बता दो खुशखबरी को, कितने टुकड़े ही हिंदुस्तान के, लेकिन न आप गए न आपके बाप दादा गए। क्यों? इसलिए कि हमको वो मुल्क मिला है जिस मुल्क के बादशाह का नाम गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर आपने उनको नहीं छोड़ा है तो वो भी आपको छोड़ के नहीं गए। अब जब उनके मुल्क में है तो उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। कोई मारे तो उसे मार तो नहीं कर सकते, कोई मारे तो सब्र करो। दूसरा ऑप्शन मुल्क छोड़ दो, छोड़ के जा नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन सब्र करो, अपना ईमान मजबूत करो और सच बोलो, हलाल खाते रहो, अपनी तन्हाई को मुसलमान करते रहो, सखावतें करते रहो। बगैर खिलाए खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, खिला के खाओगे तो इंशाल्लाह तुम्हारी नस्लों के घरों में बरकतें होती रहेंगी। बेशक समझ रहे हैं आप? इमाम हुसैन सरकार ने क्या किया है? क्या मामूली ताकत थी इमाम हुसैन के पास? अगर बताने पे आ जाऊं तो खुदा की कसम फिर शुरू करूं तो फजर की नमाज, बात मुझे खत्म करनी है। आप ये बताएं क्या इमाम हुसैन ने सब्र नहीं किया? 1800 यजीदी मरे थे मैदान करबला में। 1800 कोई मामूली ताकत थी इनके पास? ये मौला अली के बेटे थे यार। काश आप अली कह देते, या अली, अली के नाम के नारे लगा दो यार, या अली कह के, या अली। हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के, या अली। फिर से बोलो, या अली। सलाम पढ़ने के तैयार है आप? तैयार है सलाम पढ़ने के लिए? अली के बेटे हैं हुसैन। अली के इन्हें यजीदी खत्म करते? ना ना ना, अली कौन है? मेरे आका फरमाते हैं अली का जिक्र इबादत है। ठंडे पड़ गए? सुभान अल्लाह। ठंडे पड़ गए? किसी ने पूछा अय अली, नमाज पढ़ता हूं मगर सुकून नहीं मिलता। अली फरमाते हैं नमाज पढ़ते हो सुकून नहीं मिलता तो सुकून से नमाज पढ़ा करो। सुभान अल्लाह। एक साहब ने पूछा, अय अली ये क्या है आपके बगल में? फरमाया मेरी तलवार है। इसका नाम क्या? कहा जुल्फ़िकार है।
का इसका काम क्या है? अली फरमाते ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दे, ये पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। उसने कहा दरअसल मुझे देना, तो मौला अली ने अपनी तलवार उसके हाथों में दी। उसने अली की तलवार ली, दीवार पर मारी, दीवार हिली तक नहीं। उसने तलवार वापस कर दी। बोले अली अजीब बात है, अभी तो बोले ये पहाड़ों को हिला सकती है, यहाँ तो दीवार तक हिली नहीं। अली फरमाते बेवकूफ, तुझे मैंने अपनी तलवार दी, अपना बाजू थोड़ी दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली है अली, बोलो बोलो बोलो, नारे हैदरी, या अली, ऊंची बोलो, नारे हैदरी, या अली। अली है अली। अली पर बात हो जाए तो घंटों गुजर जाएंगे मेरे भाई, बात तो मुझे खत्म करनी है, लेकिन आपको ये लेके जाना है, इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह किसके साथ है? सब्र करने वाले। ऊंची बोलो। तीसरा ऑप्शन, सब्र करो, सखावत करो, हुसैनी और गरीब नवाज के गौस पाक के सिस्टम पे अमल करो, इंशाल्लाह ये मुल्क फिर से जन्नत नशी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। दुश्मनों के दिल में ईमान आएगा इंशाअल्लाह, दिल से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्लाम तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, ये इस्लाम में खुशबू है, इसे फैलने से कोई रोक नहीं सकता है। समझ रहे हैं आप? कोई नहीं रोक सकता है। बड़े बड़े नासा पर जाने वाले साइंटिस्ट आज इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इनकी औकात क्या है जो इस्लाम के चिराग को बुझाना चाहते हैं? तो मोहब्बत से कह दो या हुसैन। 1800 यजीदियों की कब्र बनी थी मैदान करबला में, हुसैनियों के लिबास कफन तक न मिले, लाशें पड़ी रह गई, 72 लाशें पड़ी रह गई। लेकिन 2 दिन के बाद हुसैनियों की लाशों को दफनाया गया। 1800 यजीदियों की कब्रें दफनाई गई, नमाज जनाजा पढ़ के कफन के साथ लपेट कर। उनकी कब्रों पे आंसू बहाने वाले यजीदी थे, हुसैन की लाश बेगौरो कफन पड़ी रही। लेकिन आज जब आप इंशाअल्लाह आज कल परसों इस साल बगदाद और करबला जाएंगे, इंशाअल्लाह, दिल से बोले इंशाअल्लाह जाएंगे, तो खुदा की कसम आप देख के दंग रह जाएंगे। रोज़े हुसैन पर 25 टन सोना लगा हुआ है। यजीदियों की एक कब्र का नामो निशान तक बाकी नहीं है, और 72 कब्रें मुस्कुरा रही हैं। बता दूं कब्रें कैसी हैं? बेशक, सुभान अल्लाह। बता दूं? जी जी। इतने थक गए हैं कि ये भी नहीं बता पा रहे कि हाँ बता दीजिए। ये लोग भी सोचते होंगे यार डॉक्टर साहब बहुत फंसे भाई, लेकिन मेरा दिल बड़ा खुश हुआ वल्लाही लजीम। मैंने सोचा भी नहीं था जमाल भाई, अल्लाह बरकतें दे मेरे इन भाइयों को। समझे? 1800 यजीदी मरे थे और ये 72 हुसैनी थे। मालूम है एक कब्र बनाई गई थी हुसैनियों की, एक कब्र। उस एक कब्र में दाएं तरफ रखा गया था अली अकबर को, बाएं तरफ रखा गया था मौला अली असगर को, बीच में जिस्म हुसैन रखा गया था। किसी ने पूछा कि हुसैन के जिस्म के बाएं तरफ 6 महीने के अली असगर को क्यों रखा गया? आवाज आई थी दिल को दिल के पास रखा जाता। सुभान अल्लाह। एक कब्र में कितने? 3। बस 3 ही लोग बोलोगे और क्या मतलब है? कितने? 3। 7 फीट के फासले पर एक कब्र और खोदी गई थी, उसमें 65 लाशें डाली गई थी। 65 लाशें। इसी में इसी में मोहम्मद थे, इसी में ज़ुहैर बिन क़ैन थे, इसी में अब्दुल्ला थे, इसी में जनाब कासिम थे। 65 लाशें, किसी का पेट, किसी की अतड़ी, किसी के हाथ, किसी के पाँव, किसी की आंखें, सब एक ही जगह लाके दफनाई गई। एक कब्र में 65, पहले एक में 3, एक में 65, कितने हुए? 68। कितने? एक कब्र है तकरीबन 10 फीट के फासले पर जिसमें वो लेटे हुए हैं जिनको हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं। ये कौन है? फिर किसी मौके पर उनको लेके कितना हुआ? 69। बोले कितने हुए? 69 हुए। सुभान अल्लाह। एक कब्र है 3500 फीट के फासले पर जिसे वफाओं का बादशाह मौला अब्बास कहते हैं। सुभान अल्लाह। मौला अब्बास कहते हैं। मैं उनकी कब्र पे बहुत रोता हूँ, और इमाम हुसैन सरकार जहाँ शहीद हुए थे वहाँ पर मेरी आंखें अश्कबार होती हैं। अहले बैत के जहाँ खेमे थे, जहाँ मौला अली अकबर, मौला अली असगर अलग अलग शहीद हुए थे, वो ज़मीनें बहुत अश्कबार करती हैं। मौला अब्बास है 3500 फीट के वलंदे पर, उनकी मज़ार शरीफ है। कितने हुए? 70। 3, 1, 65, 1, 1, 1, 69। वो कितने? 70। ऊंची बोले 70। 3 किलोमीटर के फासले पर, 4 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है हजरत हुर रदी अल्लाह तआला। सुभान अल्लाह। कितना हुआ? 71, 71 हुए। तकरीबन 6 या 7 किलोमीटर के फासले पर एक कब्र है जो मखदूमा ज़ैनब के एक बेटे की है जिसे औन कहते हैं। औन व मोहम्मद दोनों भाई थे। एक भाई 65 लोगों के साथ दफन है, एक भाई जख्मी होकर वहाँ गया, वहाँ उनकी मदार शरीफ है। उनको लेके कितना हुआ? 72। ये मखदूमा ज़ैनब के बेटे हैं। मखदूमा ज़ैनब कौन है? इमाम हुसैन की बहन है। इनके बाप का नाम था औन, मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्ला जो इमाम हुसैन के बहनोई थे। उनके बाप का नाम था जाफ़र जिन्हें जाफ़र तैयार कहा जाता है, जिनकी मदार शरीफ जॉर्डन में है। उनके बाप का नाम था
अबी तालिब। जो बेटे थे जनाब अब्दुल मुत्तलिब के, वो बेटे थे जनाब हाशिम के, वो कुसई किलाब मुर्रा के। समझ रहे हैं, ये 72 लोग हैं। लेकिन बता दूं आपसे, करबला के मैदान में इतनी छोटी सी कब्र पर मखतूमा सकीना गई थी और जाके देखा था, कहा था अय कबीले असवद के लोगों, ये छोटी सी कब्र किसकी है? क्या मेरे भैया अली असगर की है? शाम से वापसी के बाद तो गाइड ने कहा था ना सैयदानिया, ना मखदूमा, ये कब्र शरीफ अली असगर की नहीं है, ये कब्र शरीफ तो मौला अब्बास की है। मखदूमा सकीना बैठ के रोने लगी। कहा वो मेरा चचा अब्बास, वो मेरा आका अब्बास, वो मेरा मौला अब्बास। वो उसके बारे में मालूम है आपको? अब्बास के बारे में पूरे ख़ानदान में सबसे खूबसूरत चेहरा अगर किसी का था तो मौला अब्बास का था। जब ये पैदा हुए तो चांद जैसे चमक रहे थे, तो इनको लोग खानदान का चांद कहते ही थे। कमरे बनी हाशिम कहते थे। आप जाओगे तो देखोगे यही लिखा है उनकी कब्र पे, कमरे बनी हाशिम कह दो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह उनकी कब्र पे लिखा है कमरे बनी हाशिम। इतने खूबसूरत थे कि उनको खानदान का चांद कहते थे। इतने लंबे थे कि जब खड़े होते थे तो ऊंट की पीठ पर अपना हाथ रख दिया करते थे। सुभान अल्लाह। आपके बेटे की बात होती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह कहते। हाँ, मौला अब्बास के पास ताकत कितनी बता दूं आपसे, खड़े खड़े अपने पाँव के अंगूठे से पत्थर पे अपने दुश्मन का नाम लिख दिया करते थे। इतनी ताकत थी। इमाम हुसैन ने कहा था मारना नहीं, रोकना, दिफाई पोजीशन में अटैक मत करना। जब यजीदियों ने इन पर हमला किया था, पानी ना ले जा पाए ना, तब आपने यजीदियों के वार को रोका था, तब 400 यजीदी मरे थे। वफाओं के बादशाह का नाम था अब्बास। ये 72 वो लोग हैं जिन्होंने इस कदर सब्र किया, इस कदर सब्र किया, खुदा की कसम कि स्पेन में 3 दिन में 2.5 लाख मुसलमान मारे गए, लेकिन किसी के नाम का एक झंडा भी किसी के दरवाजे पे नहीं लगता। अगर लगता है तो करबला के उस सब्र करने वालों के बादशाह का लगता है। सुबह क़यामत तक लगता रहेगा। कह दो इंशाअल्लाह। इस शहर में नहीं, इस जिले में नहीं, स्टेट में, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में एक भी हुसैनी बाकी रहेगा तो अलम हुसैनी भी बाकी रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ तो उठा के बोलो इंशाअल्लाह। रुए जमीन पर अगर एक भी हुसैनी बाकी रहेगा तो जिक्र हुसैन बाकी रहेगा। समझ रहे हैं आप? 18 लाख मुसलमान इराक में मार दिए गए, 16 लाख मुसलमान मुल्क शाम में मार दिए गए। किसी के नाम का उर्स नहीं होता है, अगर होता है तो नबियों के सरदार के नवासे इमाम हुसैन के नाम की धूम मचती है। वजह यह है कि आपने सब्र की जो मिसाल कायम की, शुक्र के साथ, ये कहीं और देखने को नहीं मिलती है। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये 2 बुनियादी बातें हैं। अगर इन दोनों बातों पर अमल कर लिया, बच्चों को थोड़ी सी तालीम दे दी, बहनों को, बेटियों को अपनी गोद में ये बता दिया, वरना ये कल तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें दूसरों की गोद में चली जाएंगी। ये बच्चे तुम्हारी मग़फ़रत का सामान बनने वाले थे और सिर्फ बुढ़ापे का सहारा बना के छोड़ दिया। आवारा हो जाएंगे लोग, कुरान कोई नहीं पढ़ेगा, नमाजें कोई नहीं पढ़ेगा, दरूद कोई नहीं पढ़ेगा, तो आने वाले दिनों में दाढ़ी रखने पर पाबंदी हो जाएगी, निकाब पहनने पर पाबंदी हो जाएगी। उसी ताक के करीब गया, उसी गिलास को उठा के उसने पी लिया। अफसोस, जिस गिलास को गौस पाक के नाम से रखा गया था, जिस गिलास को इमाम हुसैन के नाम की नज़र के तौर पे रखा गया था। अब ज़रा सोचो कि यार ये किस कदर दुश्मनी का इजहार किया। बेटे को शराब की हालत तक लेके जाने वाली हमारी मुआशरे की जो फ़िज़ा है, अगर इतनी दागदार हो गई तो फिर माएँ फातिहा खानी कभी नहीं कराएंगी, डर के मारे कहीं फिर मेरा बेटा नियाज की तौहीन न कर दे। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। न कोई किसी को याद करेगा, न कोई किसी को पूछेगा। अगर तुम्हारे मोहल्ले में कोई शराब की तरफ आदी हो, उसे हाथ जोड़ने से पहले खुदा के घर में चले जाओ, रो रो के दुआएं किया करो, ऐ मेरे मौला हमारे मोहल्ले में एक शख्स है जो शराब पीता है, अगर तू तौफीक दे दे तो मैं उसके घर में जाके उसके राह रास पर आने की दुआ करूं। ऐ मेरे मौला तू दिलों को मुनक़लिब करने वाला, तब्दील करने वाला है, तू ही करम फरमाने वाला। अबू जहल के घर में हुजूर 200 मरतबे गए थे, 200 मरतबे गए थे और हम इतना भी काम नहीं करते। चौराहे पे खड़े गया, साले के बेटे ने शराबी ने डुबो दिया। ना ना ना, ऐसा मत कहिए। अगर कहना ही है तो मस्जिद में खुदा से कहिए। इंशाअल्लाह दिल अल्लाह बदलेगा इंशाअल्लाह। जिन बच्चियों के बारे में आपको खबर लगे वो दरअसल बहकते हुए कदम की मालिकन है, आप बड़े प्यार से, बड़े अदब से अल्लाह की बारगाह में, ऐ मेरे मौला तेरे हबीब की उम्मत की लड़कियां हैं, इन्हें हिदायत अता फरमा, उनका नाम ले, उनके लिए दुआ करें। फिर कोशिश करें कि हुस्न इखलाक के ज़रिए से उलमा इकराम के सामने उनके दरवाज़ों पर महफिलें सजाएँ, उन्हें ज़िक्र हुजूर, ज़िक्र फ़ातिमा, किरदार फ़ातिमा से सजाएँ। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सच बोलते रहेंगे, हलाल खाते रहेंगे। इंशाअल्लाह कह दे, इंशाअल्लाह हालात कुछ भी हो जाएं, इन्नल्लाह मा साबिरीन। बेशक अल्लाह किसके साथ है? एक आदमी फिर से खड़े होके बोले या हुसैन। खड़े होके लगाए नारा हुसैन पाक के नाम का।
डॉक्टर साहब लगाइए माशा, हाथों को उठा के जवाब दें। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद हुजूर गौसे आजम सरकार के जिंदाबाद। माशा शहजादे सरकार गौसे आजम आमिल औलाद वज़ाइफ हुजूर मखदूम गिरामी सैयद मोहम्मद असद जाफरी शाह साहब क़िबला, एक बड़ी मुबारक शख्सियत मौजूद है, सरतापा मकबूल शख्सियत हैं, जिनके कदम का गुसाला पी लिया जाए, जिनकी आंखों में नूर है मौलाए कायनात का, इनके शिरियानों में मखदूमा फातिमा का लहू दौड़ रहा है। कितनी बड़ी बात है। इन्हीं के दादा के मिशन को मिटाने के लिए करबला में 22,000 का लश्कर आया था। नतीजा क्या निकला? करबला में थे मगर अब दिल के अंदर है हुसैन। पहले तो बेघर थे लेकिन अब तो घर घर है हुसैन। सुभान अल्लाह। हुसैन भी सलामत है, हुसैन की औलादें भी सलामत हैं। बड़ी खुशी की बात है, मियाँ तशरीफ़ लाए हैं जाफरी साहब क़िबला, बहुत मुबारक इदारा है। अल्लामा फैज़ान साहब ने बताया हज़ारों बीमार लोग जिनके पास आते हैं बेइज़्निल्लाह शिफा पाते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अमल करेंगे इन बातों पर इंशाअल्लाह। अगर कल से सिर्फ आपने सोच लिया कि ये पैसे जो ज़मीन पर पड़े हुए मेरे नहीं हैं, मुझे अब हलाल खाना है, तो कामयाब हो जाओगे। अब जलसा मुफ्ती जमाल साहब 10 साल तक ना करेंगे तब भी कोई मुआशरे में नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जलसा जिस वजह से करवा रहे थे वो वजह बरकत बन करके आपके बदन के अंदर दाखिल हो चुकी। अब आप खुद एक मुबल्लिग बन गए हैं, सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे इंशाअल्लाह कहते हैं। दोस्तों मादरत चाहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा इस मुबारक महफिल में आके। मैं एक शख्स को बहुत बहुत मुबारकबादियाँ पेश करूँगा। अल्लाह आपके माँ बाप को सलामत रखे। चलेंगे करबला इंशाअल्लाह? कितने लोग चलेंगे? नहीं इंशाअल्लाह। और मुझसे पहले आप जाएं तो मेरे लिए दुआ करें इंशाअल्लाह। और अगर मैं आपसे पहले गया तो आप सबका सलाम नियाज़ पेश करूँगा इंशाअल्लाह। याद आएंगे इंशाल्लाह। मैं इसे अपनी डायरी में लिख लूँगा इंशाल्लाह। जो डायरी में गौस पाक की बारगाह में रखता हूँ ना मज़ार शरीफ पे, उसमें लिख लूँगा कि हुजूर मैं भिनगा गया था, भिनगा वालों ने सख्त गर्मी में बैठ के आपके दादा हुसैन की बातें समात की। इतना मैं लिखूँगा ज़रूर इंशाअल्लाह कर। ये बात तसन्नो की नहीं, बनावट की नहीं, मैं मुझे आपको खुशी नहीं करना है, बस आप हुजूर को खुश कर लें, यही मेरी खुशी है। अभी या इससे पहले इसके बाद कोई बात शरा के ख़िलाफ़ मेरी ज़बान से निकली, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। अल्लाह किसके साथ है? सब्र करेंगे, लड़ाइयाँ नहीं, दंगे नहीं, नफ़रतें नहीं, ये कर्फ्यू, ये आपस में एक दूसरे से इख्तलाफ नहीं, मुनासिब नहीं। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। फिर इंशाल्लाह किसी मौके